नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया। मौसम विभाग ने राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भीषण शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है और भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल राज्यों के मुख्य सचिवों के दूसरे सम्मेलन में कहा कि ये सम्मेलन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करने और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना से काम करने का एक अनूठा मंच है। एक रिपोर्ट। 5 जनवरी से शुरू हुए 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के साथ मिलकर त्वरित और सतत आर्थिक विकास हासिल करना है। इस सम्मेलन का आयोजन सहकारी संघवाद की भावना से किया जा रहा है। सम्मेलन की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार की थी और मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन पिछले वर्ष धर्मशाला में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। सम्मेलन में 6 मुख्य विषयों पर चर्चा की जा रही है, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बुनियादी ढांचा, निवेश, न्यूनतम अनुपालन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण तथा कौशल विकास शामिल हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है, बल्कि डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को साकार करने में स्टार्टअप और जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल को बढ़ावा भी देना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को एक शांतिपूर्ण और विकसित क्षेत्र में बदल दिया है। श्री शाह ने कल मणिपुर और नागालैंड में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की वजह से न केवल नागालैंड बल्कि पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में तेजी से विकास हो रहा है। मोदी जी ने उत्तर पूर्व को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि रोड बने, सभी राजधानियों तक 8 राजधानियों तक रेलवे पहुंचा रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। मगर ये बहुत छोटी बात है, ये तो रुपयों पैसों से होता है। मोदी जी ने दिल से दिल का रिश्ता जोड़ने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि नागालैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले उग्रवाद से जूझ रहे थे, अब बेहतर संपर्क और विकास के माध्यम से शांति और प्रगति का प्रतीक बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF को आतंकी संगठन घोषित किया है। ये आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि PAFF लगातार भारतीय सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और जम्मू कश्मीर में काम कर रहे अन्य राज्य के लोगों को धमकियां देता रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कल से इंदौर में शुरू हो रहा है। 10 जनवरी तक चलने वाला ये सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत के विश्वसनीय भागीदार। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि
मैं तो प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। ये दुर्लभ अवसर मध्य प्रदेश को उन्होंने दिया है और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 66 देशों से दुनिया के प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उत्साह के साथ आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के पास दुर्लभ अवसर है अपनी विशेषताओं को दुनिया के सामने रखने का। और इसलिए जो आ रहे हैं हमारे प्रवासी भारतीय वो भी उत्साहित है और मध्य प्रदेश भी उत्साहित है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इस तरह से किया जाएगा कि लोग याद रखें और प्रवासी भारतीय अच्छी स्मृतियां लेकर वापस जाएं। इस सम्मेलन के लिए लगभग 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने पंजीकरण कराया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 4 साल के अंतराल के बाद पहली बार वास्तविक रूप में आयोजित किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत की अध्यक्षता में G20 वैश्विक वित्तीय समावेशन भागीदारी कार्य समूह की पहली बैठक सोमवार से कोलकाता में होगी। 2 दिवसीय बैठक में कार्य समूह के सदस्य देश, अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय समावेशन योजना पर चर्चा करेंगे। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर इंद्रनील दासगुप्ता ने कहा कि बैठक में धन प्रेषण से संबंधित वित्तीय समावेशन और वैश्विक समन्वय के मुद्दों पर चर्चा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है हिंदी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भीषण शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोहरे से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। प्रदेश के शेखावाटी अंचल और उत्तरी जिलों में पारा जमाव बिंदु के आसपास दर्ज हो रहा है। कई जिलों में दिन का तापमान भी लुढ़क कर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य में पिछले 1 सप्ताह से जारी शीतलहर के कारण कुछ स्थानों पर फसलों को भी नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल से शीतलहर और घने कोहरे से राहत मिलने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कोहरे को देखते हुए यात्री परामर्श जारी किया है। हवाई अड्डे की ओर से कहा गया है कि परिसर में दृश्यता बहुत कम है, हालांकि सभी उड़ानों का संचालन सामान्य बना हुआ है। परामर्श में कहा गया है कि यात्रियों को उड़ान की अद्यतन जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करना चाहिए। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 9 जनवरी से देश के 242 जिलों में आयोजित किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा है कि मेले में कई स्थानीय कारोबारी कंपनियां और संगठन भाग लेंगे। भागीदार संगठनों को प्रशिक्षुओं के चयन के लिए विशिष्ट मंच मिलेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के युवा नई तकनीकी को तेजी से अपनाने में अग्रणी बनते जा रहे हैं। वे कल नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में यूथ 20 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने यूथ 20 शिखर सम्मेलन का विषय, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट जारी की। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में भूमि धंसने और उसके प्रभाव के शीघ्र अध्ययन के लिए एक समिति गठित की जा रही है। समिति रिहायशी बस्तियों, भवनों, राजमार्गों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से संबंधित त्वरित अध्ययन करेगी। भूमि धंसने के कारणों और उसके प्रभाव की जांच कर वो 3 दिन के भीतर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को रिपोर्ट सौंपेगी।
समिति में पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोप के सहयोगी देशों को $3 अरब 75 करोड़ की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। इसमें यूक्रेन के दीर्घकालिक क्षमता विकास और सेना के आधुनिकीकरण की तत्काल $2 अरब 85 करोड़ की सहायता शामिल है। इस पैकेज के तहत अमेरिका अपने यूरोपीय मित्र देशों को $68 करोड़ 20 लाख की सैन्य सहायता देगा ताकि ये देश यूक्रेन को सैन्य उपकरण उपलब्ध करा सकें। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार ये यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए अब टिकट और पास डिजिटल होंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल नई दिल्ली में इसके लिए नए पोर्टल www.amantran.mod.gov.in का शुभारंभ किया। इसके जरिए ई निमंत्रण पत्रों और टिकटों की ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। ये पोर्टल सरकार की ई गवर्नेंस पहल का हिस्सा है। पोर्टल के माध्यम से मेहमानों को ऑनलाइन पास तथा जनता को ऑनलाइन टिकट खरीदने की सुविधा दी गई है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से राजकोट में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद विमलेंदु। दिल्ली नगर निगम की बैठक में महापौर के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के बीच हाथापाई। अखबारों की बड़ी खबर है। नव भारत टाइम्स लिखता है, न मेयर का चुनाव हुआ और न ही पार्षद ले सके शपथ। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय की चिंता पर जनसत्ता ने केंद्र के हवाले से लिखा है, न्यायिक नियुक्तियों को लेकर समय सीमा का पालन होगा। सरकार ने बताया कि 3 दिन में 44 न्यायाधीशों के नाम को दी जाएगी मंजूरी। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, समलैंगिक विवाह के सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा। उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी तक केंद्र से सभी केस पर मांगा जवाब। याचिकाकर्ता बहस के लिए ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दैनिक जागरण का शीर्षक है, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7% रहेगी भारत की विकास दर। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है अनुमान। वर्तमान वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 1,13,967 रुपये और देश का सकल घरेलू उत्पाद 157,60,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। दैनिक भास्कर का विश्लेषण है, मैन्युफैक्चरिंग में झटका लेकिन रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर दौड़ेंगे। 8 प्रमुख कोर सेक्टर में से 4 में रहेगी तेजी और 4 में सुस्ती के आसार। इस वर्ष निवेश की दर 29.2% रह सकती है। राज्यों के प्रमुख सचिवों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन पर अमर उजाला लिखता है, मिलकर करे काम, सहकारी संघवाद से रखेंगे नए भारत की नींव। प्रधानमंत्री ने कहा, आपसी सहयोग से केंद्र और राज्य लिख सकते हैं नई पटकथा। नौकरशाहों को नीति निर्माण और संसाधनों का बेहतर उपयोग का प्रधानमंत्री ने दिया मंत्र। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, पहली बार सेना की सभी शाखाओं में नारी शक्ति के द्वार खुले। कर्नल रैंक पर प्रमोट होंगी 108 महिला अफसर। प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू होगी। गौरव शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, अफ्रीका में दम दिखाएंगी भारत की महिला शांति रक्षक। संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहली बार महिला सैनिकों की पूरी पलटन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया। मौसम विभाग ने राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भीषण शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है और भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।